आज बात करते हैं उन कहानियों की जो बस जहन में उतर जाती हैं। वो कौन सा जादू है, वो कौन सी तकनीक है जो कुछ किस्सों को इतना यादगार बना देती है। चलिए आज इसी के राज से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? कोई एक किताब, कोई फिल्म या बचपन में सुनी कोई कहानी जो आज भी, सालों बाद भी उतनी ही असरदार लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे साथ ही बड़ी हुई हो। असल में ये सिर्फ शब्द या तस्वीरें नहीं होती। ये तो एक एहसास होता है, एक कनेक्शन, एक ऐसी गूंज जो हमारे अंदर कहीं बस जाती है और फिर जिंदगी भर साथ रहती है। तो इस अनदेखी शक्तिशाली चीज को आखिर कहते क्या हैं? खैर, इसका एक नाम है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं नैरेटिव रेजोनेंस। नैरेटिव रेजोनेंस सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये किसी कहानी की वो खूबी है जो सुनने वाले के दिल के तार छेड़ देती है। आप यूं समझिए, जैसे संगीत में सही सुर मिलकर एक धुन बनाते हैं जो सीधे रूह तक पहुंचती है, बिल्कुल वैसे ही। और ये बात कितनी सही है। रेजोनेंस एक पुल की तरह है जो कहानी और हमारे एहसास के बीच बनता है। ये सिर्फ शाही को एक महसूस किए जाने वाले तजुर्बे में बदल देता है। कमाल की बात है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, एक फॉर्मूला है। इसमें 3 खास चीजें हैं जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है असली लगने वाले किरदार। ऐसे कैरेक्टर्स जिनसे हम खुद को जोड़कर देख सकें। देखिए, हम किसी परफेक्ट हीरो से नहीं जुड़ते। हम जुड़ते हैं उसकी कमियों से, उसकी ताकत से, उसकी इंसानियत से। जब किसी किरदार के इरादे हमें सच्चे लगते हैं, जब वो गिरकर उठता है, तो हमें लगता है कि अरे ये तो हमारी ही कहानी है। दूसरी बड़ी तकनीक है यूनिवर्सल थीम्स, यानी ऐसे विषय जो दुनिया में हर इंसान को कहीं ना कहीं छूते हैं। जैसे प्यार और जुदाई का दर्द, डर पर हिम्मत की जीत, या फिर अपनी पहचान को तलाशने की कोशिश। ये वो एहसास है जो हम सबने कभी न कभी महसूस किए हैं। और जब कोई कहानी इन धागों को छेड़ती है, तो वो हमारी अपनी कहानी बन जाती है। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी तकनीक पर। यह है कहानी का ढांचा, उसकी बनावट। देखिए, कहानी में क्या है ये तो जरूरी है ही, पर उसे कैसे कहा गया है ये भी उतना ही मायने रखता है। मतलब एक अच्छी कहानी हमें एक सफर पर ले जाती है। उसकी एक साफ शुरुआत होती है, बीच में उतार चढ़ाव आते हैं और अंत में एक ऐसा क्लाइमैक्स होता है जो तसल्ली देता है। जब कहानी खत्म होती है तो एक एहसास होता है कि हाँ, कुछ बदला है, कुछ पूरा हुआ है। अच्छा, थियरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये तीनों चीजें असल में एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं, और इसके लिए एक बहुत ही क्लासिक कहानी का उदाहरण लेते हैं। जी हां, तो विज़र्ड ऑफ ओज। ये कहानी नैरेटिव रेजोनेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा इस पर नजर डालिए। जब कहानी की शुरुआत में डोरोथी को लगता है कि उसकी कोई नहीं सुनता, तो हम उसके किरदार की उस मजबूरी से जुड़ जाते हैं। ये है असली किरदार की ताकत। फिर जब वो विज़र्ड को खोजने निकलती है, तो ये असल में घर और अपनेपन की तलाश है, एक यूनिवर्सल थीम। और चुड़ैल से लड़ाई, वो है कहानी का क्लाइमैक्स, एक संतोषजनक संरचना। और आखिर में जब वो अपनी एड़ियां टकराकर घर लौटती है, उस एक पल में ये तीनों चीजें मिल जाती हैं और हमें राहत, खुशी और तसल्ली का एक जबरदस्त एहसास होता है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? ठीक है, कहानियां हमें पसंद आती हैं, पर इनका हमारी जिंदगी और समाज पर क्या असर पड़ता है? बात यह है कि जो कहानियां दिल को छू जाती हैं, वो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होती। वो तो एक आईना होती हैं जिसमें हम खुद को और इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यही कहानियां हमें सिखाती हैं कि दूसरे के जूतों में पैर रखकर कैसा महसूस होता है। ये हमारी उलझी हुई भावनाओं को सुलझाने में मदद करती हैं। हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, ये सब कहानियों के जरिए ही तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। यही तो है कहानियों की असली ताकत। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। कभी सोचिएगा, ऐसी कौन सी कहानी है जो किसी की पहचान का हिस्सा बन गई हो? क्योंकि यकीन मानिए, उस कहानी में भी यही तीनों राज कहीं न कहीं छिपे होंगे।